गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है इसको? तो कल हमने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा था और जनरल इनफाइनाइट सीरीज था। उसमें बताया था हमने सीक्वेंस ऑफ पार्सल। वही नोट मान लो कोई सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। सपोज करते हैं कोई सीरीज कन्वर्जेंट है। मान लो हम लेते हैं 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर। ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है ना। अब इस सीरीज में से 5, 6, 10, 20 टर्म हटा दो, फाइनाइटली मेनी टर्म्स हटा दो, या फाइनाइटली मेनी टर्म्स इंसर्ट ऐड कर दो, ठीक है, या फाइनाइटली मेनी टर्म का ऑर्डर बदल दो। ये सब करने के बावजूद इस सीरीज का नेचर सेम रहेगा, मतलब ये कन्वर्जेंट रहेगा। या सीरीज के सभी टर्म में कुछ नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तभी इस सीरीज का नेचर नहीं बदलेगा, ये कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस सीरीज से फाइनाइटली मेनी टर्म्स हटा दो, फाइनाइटली मेनी नया टर्म्स इसमें ऐड कर दो, या फाइनाइटली मेनी टर्म्स का ऑर्डर बदल दो, या सभी टर्म्स को कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा। सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा। इस बात को मैं लिख देता हूं, तो लिखो द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज, द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज, बिहेवियर ऑफ अ सीरीज, ठीक है, रिगार्डिंग कन्वर्जेंस, द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज एज रिगार्ड्स कन्वर्जेंस, एज रिगार्ड्स कन्वर्जेंस, as regards convergence, not altered by, not altered by, altered by first the alteration, omission, or alteration, addition, or omission, or addition लिख दो, addition of the finitely many terms, of a finitely many number of terms, of a finite number of terms। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी कन्वर्जेंट सीरीज का बिहेवियर नहीं बदलेगा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में कुछ ऑर्डर बदल दो, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा दो, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दो। ये लिखा है यहां पे, ठीक है। तो ये लिखा है और, दूसरा है और, सेकंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द टर्म्स बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? ईच, अल्टर का मतलब नवदीप दांजन, ऑर्डर बदल दिया, पहला टर्म को पांचवा कर दिया, पांचवा को पहला कर दिया, चौथा को तीसरा कर दिया, इस तरह का कुछ फाइनाइटली मेनी टर्म्स को अल्टर कर देना। पूनम कुछ ही क्लास में बफरी का इशू है, कल तक का टाइम टेक्निकल टीम ने लिया है, कल के बाद बोलना। अच्छा ठीक है, इसके बाद नोट 2 है, इसके बाद नोट 2 है। ये नोट 1 था, नोट 2 ये है कि अगर दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसको ऐड कर सकते हो, तो ऐड करने के बाद जो सीरीज मिलता हो वो भी कन्वर्जेंट होगा, या उन दोनों का डिफरेंस भी करोगे दोनों सीरीज का, तब भी वो कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट सीरीज मे बी एडेड और सबट्रैक्टेड टर्म बाय टर्म। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कन्वर्जेंट सीरीज मे बी एडेड और सबट्रैक्टेड टर्म बाय टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ऐड करो, सेकंड टर्म ऐड करो, थर्ड टर्म ऐड करो, ऐसे दो कन्वर्जेंट सीरीज ऐड करने के बाद जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। या पहले टर्म में पहला, दूसरे सीरीज का पहला टर्म माइनस करो, दूसरे टर्म में दूसरे सीरीज का दूसरा टर्म माइनस करो, जो नया सीरीज बनता है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये कर रहे हैं, तो दैट इज इफ सिग्मा un इक्वल टू u एंड सिग्मा vn इक्वल टू v, देन सिग्मा un प्लस माइनस vn इक्वल टू u प्लस माइनस v। ठीक है, समझ गए सब लोग? ये कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद एक रिजल्ट है जो विदाउट प्रूफ बता रहा हूं। रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट ये है, इफ अ सीरीज सिग्मा un converges to u, if a series sigma un converges to, obviously to the sum u बोल सकते हो, to the sum u, then so does मतलब वैसा ही काम करेगा, मतलब इसी तरह कन्वर्ज करेगा any series, so does any series obtained from sigma un by grouping the terms in bracket, grouping the terms in brackets without altering the order of the terms। इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं, विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स। कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझो क्या है, जैसे मान लो सीरीज ये सीरीज कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो बोलता मान लो इसका सम यू है, इसका सम क्या है, यू है। अगर तुम इस तरह ब्रैकेट लगा के अगर तुमने एक नया सीरीज बनाया तो ये भी कन्वर्ज करेगा और किस पे कन्वर्ज करेगा, यू पे। या मान लो तीन तीन टर्म्स पे ब्रैकेट लगा लिए, जो सीरीज मिलेगा वो भी कन्वर्ज करेगा किस पे, यू पे। इसका कहने का मतलब ये है, ऑर्डर नहीं बदलना, ऐसा नहीं कि ये वाला टर्म पहले आ गया ये वाला बाद में, ऐसा नहीं करना है। ऑर्डर जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म, जो सेकंड टर्म से रखना है। ब्रैकेट अगर इंसर्ट कर दिए तो जो रिजल्टिंग सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगा, उसका भी सम यू ही होगा। ये कहना चाह रहा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब, मान लो ब्रैकेट लगा के एक सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, ब्रैकेट हटाने के बाद जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगा। एग्जांपल के तौर पे 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ये सीरीज कन्वर्ज करता है जीरो, जीरो पे सम जीरो होगा, लेकिन ब्रैकेट हटाओ तो 1 - 1 + 1 - प्लस 1 - 1 ये कन्वर्ज नहीं करता, ये ऑसिलेट करता है। समझ गए? तो फिर से बोल रहा हूं, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका सम यू है, बिना ऑर्डर चेंज किए टर्म का। अगर ब्रैकेट लगा दिए कुछ टर्म्स पे और नया सीरीज बनाए, वो भी कन्वर्ट करेगा, सम सेम होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब, एक ब्रैकेट लगा के सीरीज कन्वर्ट कर रहा है, ब्रैकेट हटाने के बाद जरूरी नहीं कन्वर्ट करेगा, जैसे एग्जांपल है ये ऑसिलेट कर रहा है। समझ गए सब लोग? समझ गए? पूनम सिंह, मैंने तुम्हारे कंसर्न को टेक्निकल टीम को बता दिया है, वो कल तक का टाइम हमें बोला है। चलिए ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में। पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्म सीरीज होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। फिर हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि वो सीरीज कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, प्लस इनफिनिटी पे अभी पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी को लिए बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे, अभी आगे पता चलेगा, और क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। मान लो सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज। यूएन क्या है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन। तो लेट सीक्वेंस एस एन बी द एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। तो एस एन क्या है हमारा, तो u1 + u2 टिल un, और एस एन माइनस वन क्या होगा, u1 + u2 टिल un-1। अब एस एन माइनस एस एन माइनस वन क्या होगा, तो केवल un बचेगा, बाकी कट जाएगा। अब देखो un तो पॉजिटिव होगा, तो दिस इंप्लाइज एस एन ग्रेटर दैन एस एन माइनस वन फॉर ऑल एन। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो जब अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज हो तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा हमेशा। हम जानते हैं कि ऐसे सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट कब होता है, हमने सीक्वेंस में इसका थ्योरम भी किया था, जब वो बाउंडेड अबव होता है। और कन्वर्ट किस पे करता है, तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, सुप्रीमम पे। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव हो जाए तो क्या हो जाएगा, सीरीज कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दो ही काम करता है, या तो वो कन्वर्ट करेगा अपने सुप्रीम पे, अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्स करता है प्लस इंफिनिटी पे, ये भी बता चुका हूं सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉजिटिव टर्म सीरीज का अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो डाइवर्स करेगा प्लस इंफिनिटी पे, तो पॉजिटिव टर्म का सीरीज भी डाइवर्स करेगा ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी पे। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है, या तो वो कन्वर्ट करेगा या तो वो डाइवर्स करेगा प्लस इंफिनिटी पे। ठीक है, वही लिखते हैं, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट when it is bounded above, and therefore consequently sigma un converges। अगर सीक्वेंस एस एन जो पार्शियल सम का सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होगा तो कन्वर्जेंट होगा, तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। ऑल्सो इफ सीक्वेंस एस एन इज नॉट बाउंडेड अबव then it will diverge to plus infinity। Consequently, answer therefore sigma un is also divergent। ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ऑसिलेट फाइनाइटली नहीं होगा या ऑसिलेट इनफाइनाइटली नहीं होगा। तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म जो है या तो कन्वर्ज ही करेगा या डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, अब तुम लोग बताओ, अगर सीरीज के सभी टर्म्स नेगेटिव हो जाए, मतलब सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स, तो उसका उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर कब कैसा होगा, और वो सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, ये बताओ। मैंने बोला कि अगर सीरीज के सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाए तो एसओपीएस का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर कैसा होगा, और वो सीरीज कन्वर्ज कब करेगा और डाइवर्ज कब करेगा, बताओ।
अरे कभी ऑसिलेट नहीं करेगा भाई, नॉन नेगेटिव टर्म्स हो गया तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेगा, नहीं नहीं। श्वेता पांडे, मैंने पूछा है कि सीरीज में केवल नेगेटिव टर्म है, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस और पार्शियल सम का नेचर कैसा होगा, और वो सीरीज कब कन्वर्ट करेगा, कब डाइवर्ट करेगा। यस, बहुत सही जवाब दिया है। उसका सीक्वेंस और पार्शियल सम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। और तुम्हें पता है कि कोई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, जब ये बाउंडेड बिलो होगा। तो अगर एसओपीएस बाउंडेड बिलो है तो सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म विल कन्वर्ज, ठीक है। और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड बिलो नहीं है तो डाइवर्स करेगा माइनस इन्फिनिटी पे, तो सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म भी डाइवर्स करेगा माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, समझ गए सब लोग। तो एक नोट लिख लें, ठीक है। द एसओपीएस ऑफ ए सीरीज, द एसओपीएस ऑफ अ सीरीज, द एसओपीएस ऑफ अ सीरीज with negative terms, with negative terms is monotonically decreasing, monotonically decreasing, ठीक है। and a series hence a series with negative terms, with negative terms, ठीक है, converges if and only if, converges if and only if its SOPS is bounded below, bounded below, ठीक है। आगे, if SAPS is not bounded below, not bounded below, is not bounded below, not bounded below, then series diverges to minus infinity। क्लियर सबको, क्लियर सबको। इसका मतलब सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म कैन आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, और डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर सबको। एक रिजल्ट फिर लिखो विदाउट प्रूफ। रिजल्ट है इफ अ सीरीज सिग्मा यूएन, इफ अ सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग टर्म then decreasing term converges, then not only un approaches zero but also n un approaches zero। मतलब ये हुआ कि कोई सीरीज सिग्मा यूएन है, ठीक है, सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और ये टर्म है यूएन, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब un ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस वन, ऐसे समझो u1 ग्रेटर देन इक्वल टू u2 ग्रेटर देन इक्वल टू u3 ग्रेटर देन इक्वल टू u4, मतलब घट रहा है ये। जैसे अगर तुम un 1/n लेते हो, u1 1, u2 हाफ, u3 1/3, तो घट रहा है ना टर्म्स, ऑब्वियसली घट रहा है ये। तो बोलता है कि सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज तो है ही, उसके टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्ज करेगा तो तुम्हें पता है कन्वर्जेंस सीरीज होता है तो नेसेसरी कंडीशन un टेंड्स टू 0 होता है। इस केस में n un भी कन्वर्ज करेगा 0 पे, इस केस में n un भी कन्वर्ज करेगा 0 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब सीरीज कन्वर्ज करता है तब ये कंडीशन दोनों होता है, ये नेसेसरी कंडीशन है। मतलब n un टेंड्स टू 0 un टेंड्स टू 0 डज नॉट मीन कन्वर्ज ही करेगा, कन्वर्ज करने के बाद ये दोनों होगा, उल्टा नहीं, कन्वर्ज नहीं। लेकिन तुम्हें पता है कि p इंप्लाइज q अगर ट्रू हो गया तो नॉट q आल्सो इंप्लाइज नॉट p। मैं पहले बताया अभी बताऊं, तो अगर n un नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। और इसी में नोट लिख लें आप, नोट लिख लें, नोट ये है कि मान लो सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और मान लो कि लिमिट एन यूएन नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज सिग्मा यूएन डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल सिग्मा 1/n, लेट यूएन इक्वल टू 1/n, लिमिट एन यूएन इक्वल टू लिमिट n into 1/n, ये 1 आया which is not equal to 0 and therefore sigma 1/n diverges, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अभी मैंने बताया कि ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि किसी सीरीज का n un टेंड्स टू 0 हो गया, un टेंड्स टू 0 हुआ वो कन्वर्जेंट ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ये केवल नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए नोट 2 देख लो, नोट 2 भी देख लो, नोट पहला, नोट 2 भी देख लो, नोट 2 भी देख लो। द कंडीशन
एन यू एन अप्रोचेज टू जीरो इज ओनली नेसेसरी नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट। जैसे कंसीडर द एग्जाम्पल सिग्मा, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिग्मा 1/n log n, ये लिया लेट यू एन इक्वल टू 1/n log n, लिमिट एन यू एन इक्वल टू लिमिट 1/log n, n टेंस टू इन्फिनिटी, ऑब्वियस बात है n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी log n ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, ये जीरो आ जाएगा। लेकिन ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कुछ देर के बाद। बट सिग्मा 1/log n इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, इनफैक्ट डाइवर्जेंट है। ये क्या है? डाइवर्जेंट है, अभी प्रूव करेंगे इसको। तो एन इवन का लिमिट जीरो हो गया, बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हुआ, डाइवर्जेंट है। इसीलिए ये कंडीशन जो एन इवन टेंस टू जीरो ये नेसेसरी है, मतलब कन्वर्जेंट होने के बाद होगा, उल्टा नहीं हुआ कि एन इवन जीरो है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगा। क्लियर सबको? ठीक है, अब ज्योमेट्रिक सीरीज का हम लोग काफी यूज करते हैं कंपैरिजन करने में, तो देखें क्या है, वैसे पता होना चाहिए आप लोग को। ज्योमेट्रिक सीरीज रिजल्ट ये है, द पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज, द पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज 1 plus r square plus r cube so on converges for r less than 1 and diverges to infinity and diverges to plus infinity for r greater than equal to 1। ये सीरीज कंपैरिजन सीरीज के रूप में काफी यूज होता है। तो अभी हम इसको एसओपीएस से, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ये बात हम प्रूव कर देते हैं। जो लिखा है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज मतलब r पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगा जब r लेस देन 1 है और डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो प्रूफ देखें, प्रूफ केस फर्स्ट 0 लेस देन r लेस देन 1 लिया, ठीक है। लेट सीक्वेंस एसएन बी द एसओपीएस, एसएन क्या है हमारा? एसएन इज 1 प्लस r स्क्वायर फिर r की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये होगा। और ये इसका सम क्या होगा? a इंटू 1 माइनस r n बाई 1 माइनस r, a तो 1 है तो सीधा लिखेंगे 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ये लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा? दिस इज 1 बाई 1 माइनस r n बाई 1 माइनस r। ये जो चीज है देखो, r हमारा पॉजिटिव है तो r n पॉजिटिव होगा, 1 r लेस देन 1 है तो 1 माइनस r पॉजिटिव होगा, ये चीज पॉजिटिव है और इसमें माइनस है, इसका मतलब कह सकते हैं ये लेस देन 1 बाई 1 माइनस r है ना, कह सकते हैं। तो देयरफॉर Sn इज लेस देन 1 बाई 1 माइनस r फॉर ऑल, है ये, है ना। तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव and therefore it is convergent, क्योंकि पता है SOPS मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज का SOPS है, and therefore the series 1 plus r square is convergent, ठीक है। केस 2 r equal to 1, Sn be the sequence of partial sum, be the SOPS, है ना। r 1 है तो Sn क्या होगा? 1 plus सारे टर्म 1 हो जाएंगे n टाइम्स, which is n, Sn n हो गया। तो सीक्वेंस n मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 दिस, तो ये सीक्वेंस Sn डाइवर्स कर जाएगा प्लस इंफिनिटी पे, है ना। तो therefore sequence Sn diverges to plus infinity and therefore 1 plus r square diverges for r equal to 1। केस थर्ड r greater than 1 केस है। फिर से सीक्वेंस Sn बी द SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बी द SOPS। Sn क्या होगा हमारा? Sn जो हमारा है Sn इज हमारा है 1 plus r square till r n minus 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, r तो ग्रेटर देन 1 है, प्लस 1 फिर r टू n माइनस 1 प्लस 1 से बड़ा होगा n टाइम्स, तो देयरफॉर Sn ग्रेटर देन n फॉर ऑल n। इसका मतलब सीक्वेंस Sn इज नॉट बाउंडेड अबव and therefore sequence Sn diverges to plus infinity and therefore series 1 plus r square diverges to plus infinity। तो हमारा सीरीज केवल कन्वर्ज कब किया? जब 0 लेस देन r लेस देन 1 है, और डाइवर्ज कब किया? जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है सबको? यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हो, सीक्वेंस Sn नॉट बाउंडेड अबव, जोड़ सकते हो, सीक्वेंस Sn इज नॉट बाउंडेड अबव। अब एक कंपैरिजन सीरीज बता रहे हैं जिसका यूज करेंगे, इसका प्रूफ भी आगे करेंगे। एक कंपैरिजन सीरीज, या इसको बहुत जगह पी सीरीज भी बोलते हैं, पी सीरीज, ठीक है। ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा 1 by n to the power p इज कन्वर्जेंट इफ p greater than 1। अगर p greater than 1 है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। और यहीं पे नोट लिख देता हूं, इट डाइवर्जेज
इट डाइवर्जेज इफ 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज का प्रूफ भी आगे करेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी आप उसको याद रखेंगे तत्काल के लिए। एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है सिग्मा 1 बाई n की पावर p, वो कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। p ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पी सीरीज। पी सीरीज बहुत जगह बहुत किताबों में लिखा होगा पी सीरीज। ठीक है, अब हम कुछ कंपैरिजन टेस्ट बता रहे हैं जिससे हमें सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताने में आसानी होगी। ये जो भी टेस्ट बता रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है ना, क्या है? तो लेट सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन बी द टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, be the two positive term series, two positive term series such that un less than equal to k times vn for all n greater than equal to m, और all n greater than equal to m। k जो है एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, एंड m एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। लिखता हूं मैं k a fixed positive number and m a fixed positive integer। ठीक है, अगर ऐसा होल्ड होता हो तो पहला सिग्मा वी एन कन्वर्जेज इंप्लाइज सिग्मा यू एन कन्वर्जेज एंड सिग्मा यू एन डाइवर्जेज इंप्लाइज सिग्मा वी एन डाइवर्जेज। ठीक है, ये होता है। अगर दाहिने वाला कन्वर्ज करा है तो बाएं वाला भी कन्वर्ज करेगा, बाएं वाला डाइवर्ज करा है तो दाएं वाला भी डाइवर्ज करेगा। ये इसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। एक सीरीज का इसमें हमें नेचर पता होता है, जैसे वीएन सिग्मा वीएन पता होगा कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, उसकी हेल्प से यूएन का पता कर लेंगे, या यूएन का पता होगा सिग्मा यूएन का नेचर, उससे हम वीएन का पता कर लेंगे। ठीक है, तो दाहिने वाला कन्वर्ज करेगा तो बाएं वाला कन्वर्ज कर रहा है, बाएं वाला डाइवर्ज कर रहा है तो दाएं वाला डाइवर्ज कर रहा है। ये पहला कंपैरिजन टेस्ट है। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये प्रूफ नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, समझ गए? अब है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट ये वाला काफी काम में आता है। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट रेयर काम में आएगा। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट कम ही काम में आता है, फिर भी जानना है। इफ सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट un by un plus 1 greater than equal to vn by vn plus 1 for all n greater than equal to m, m a fixed positive integer, m क्या है? एक fixed positive integer है। ठीक है, then first sigma vn converges implies sigma un converges, second sigma un diverges implies sigma vn diverges। इसलिए की तरह ही है, दाहिने वाला कन्वर्ट करेगा तो बाएं वाला कन्वर्ट करेगा, बाएं वाला डाइवर्स करेगा तो दाएं वाला डाइवर्स करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब अगला जो टेस्ट बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है क्वेश्चन में। कंपैरिजन टेस्ट ही है, लेकिन उसका नाम है लिमिट फॉर्म टेस्ट। लिमिट फॉर्म टेस्ट, लिमिट फॉर्म टेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा काम में यही आएगा। और ये क्या है? लेट सिग्मा यूएन, let sigma un and sigma vn are two positive term series, are two positive term series such that limit un by vn equal to l, l क्या होना चाहिए? ये नॉन जीरो फाइनाइट, ये नॉन जीरो फाइनाइट जो लिमिट है ये नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट इनफाइनाइट होना चाहिए। देन सिग्मा un and sigma vn will converge or डाइवर्ज टुगेदर। मतलब ये हुआ कि सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन का नेचर सेम होगा। तो इस टेस्ट का काफी यूज करते हैं हम लोग के पास एक नोन सीरीज होगा सिग्मा वीएन जिसका नेचर पता होगा, और उसको यूज करेंगे लिमिट और यूएन का निकालना होता है। लिमिट यूएन बाय वीएन निकालेंगे, एल आएगा, एल नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए। देन सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। सिग्मा वीएन हम ऐसा सीरीज यूज करते हैं जिसका नेचर पता होता है, उससे हम सिग्मा यूएन का भी नेचर बता देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि हम वीएन चुने कैसे? अभी बताएंगे वीएन कैसे चुनते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, अब इसको चुनते कैसे हैं, वीएन कैसे चुने? तो मैं नोट लिख रहा हूं कि भाई वीएन कैसे चुने। तो फॉर ऐसे करते हैं चुनने के लिए, फॉर ए सक्सेसिव, अच्छा फॉर अ सक्सेसफुल application of comparison test,
वी एस्टिमेट द nth टर्म, वी एस्टिमेट द nth टर्म, या वी एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द nth टर्म, ज्यादा अच्छा, वी एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द nth टर्म। कैसे मैग्नीट्यूड चुनते हैं? तो देखो, बेसिकली अगर हमें सिग्मा यूएन का टेस्ट करना है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो यूएन को एस्टिमेट करते हैं एक वीएन से। एस्टिमेट कैसे करते हैं धीरे पता चल जाएगा तुमको। वीएन का नेचर हमें पता होता है और उसी से हम यूएन का भी नेचर पता करते हैं। बहुत बार लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज करते हैं, बहुत बार फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट यूज होता है। तो देखो कैसे होता है एस्टिमेशन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, है ना। पहला अगर तुम्हें एस्टिमेट करना हो 1/√n+1 प्लस रूट मान लो n-1 को एस्टिमेट करना है। सपोज करते हैं अगर n 1 करोड़ ले लेते हो तो 1 करोड़ 1 ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 का स्क्वायर रूट और 1 करोड़ का स्क्वायर रूट में डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। 1 करोड़ में से 1 माइनस कर लो, उसका स्क्वायर रूट और 1 करोड़ का स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम हो, तो इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं 1 ड्रॉप कर देंगे 1/√n प्लस √n से, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं इसको दैट इज 1/2√n से। अब 1/2√n का वही नेचर होगा जो 1/√n का नेचर होगा, 2 से तो मल्टीप्लाइड है। मतलब हमने बताया था शुरू में कि किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होने पे नेचर सीरीज का चेंज नहीं करता है। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए हम वीएन क्या लेंगे, मतलब इसका नेचर पता करने के लिए, मान लो यूएन है तो सिग्मा यूएन का नेचर पता करने के लिए हम वीएन क्या लेंगे 1/√n। अब n की पावर हाफ है तो हमें पता है कि 1/√n जो होगा सिग्मा वो डाइवर्स करेगा p सीरीज याद करो 1/n की पावर p, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्स करता है। यहाँ पे n की पावर हाफ है। कुछ समझे इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? ठीक है। दूसरा √n³ + 1, इसको एस्टिमेट करना किससे करोगे? इसको किससे एस्टिमेट करेंगे? तो बहुत लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए n³ + 1 इज इक्विवेलेंट टू n³ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो n³ की पावर हाफ, मतलब इसको एस्टिमेट करेंगे n3/2 से। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है अगर n की पावर r बाई 1 + n की पावर s, इसको एस्टिमेट करना है। तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n इस 1 का कोई रोल नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू n पावर r बाई n की पावर s विच इज n की पावर r माइनस s। इससे इसको एस्टिमेट कर देंगे, तो ये हमारा un होगा, ये हमारा vn होगा। ठीक है। चौथा साइन 1/n को एस्टिमेट किससे करेंगे? तो फॉर वेरी लार्ज n, देखो साइन थीटा जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे देखो n अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो 1/n बहुत छोटा हो जाएगा, तो साइन 1/n विल बी एस्टिमेटेड बाय 1/n। ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज एस्टिमेटेड बाय या इक्वल टू थीटा। ठीक है। एक और नोट में लिख लें, इसका यूज करेंगे हम लोग। मान लो ये नोट 1 था, तो नोट 2 लिख लो, कि e की पावर an ये बड़ा होता है n की पावर b से, और ये बड़ा होता है log n की पावर c से, यहाँ पे a b c पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो e की पावर an ग्रेटर देन n की पावर b ग्रेटर देन log n की पावर c, वेयर a b c आर पॉजिटिव नंबर। ये भी हम लोग यूज किया करेंगे क्वेश्चन में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, so that the series 1 + 1/2 by 1/3 plus dash dash, है ना, इज कन्वर्जेंट। ये क्या है? कन्वर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करेंगे? तो देखो तुम 1 = 1 तो है, 1/2 = 1/2, बट 1/3 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। आपको पता है कि फैक्टोरियल n जो होता है ग्रेटर देन 2 की पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। आप चेक करके देख लो, n3 डालो तो बाएं में 6 होगा, यहाँ पे 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये पहले ही बताया था मैंने। 1/n लेस देन 1/2 की पावर n-1, इसलिए लिखा यहाँ पे। फिर 1/4 लेस देन क्या आ जाएगा 1/2³ एंड सो ऑन, है ना। इससे क्या पता चला? 1 + 1/2 प्लस 1/3 ऐसे बढ़ते जाओ, लेस देन 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है। लेफ्ट वाला भी सीरीज क्या होगा बताओ? देयरफॉर ये वाला सीरीज भी सिग्मा 1/n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है। या ऐसे सोचो, अदर वे में ऐसे भी सोच सकते हो। देखो un क्या है? 1/n, देख रहे हो, n टर्म ले लिया un, और लेट vn इक्वल टू 1/2 टू द पावर n-1 ले लो। तो क्या बोलोगे? un लेस देन vn फॉर ऑल n, है ना, ग्रेटर देन 2, सिग्मा vn कन्वर्जेज। ये पता है हमको, क्यों? क्योंकि
geometric series. So therefore sigma un also converges by comparison test. By comparison test. देखो क्लियर सबको? अगला प्रॉब्लम है so that the series so that the series 1 by log 2 की पावर p 1 by log 3 की पावर p प्लस डॉट डॉट ये डाइवर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 0. ठीक है, फॉर p ग्रेटर देन 0 कंपोनेंट टेस्ट लगाना है. देखो इसको यूज करना, ये जो नोट लिखा है और कीजिए सब लोग. काजल दास p ग्रेटर देन 0 है तो p लेस देन 1 है, ये कैसे पता तुमको? देखो जितना नहीं बना n ग्रेटर देन log n की पावर p और p ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 1, क्योंकि n1 तो ये 0 हो जाएगा, n1 है भी नहीं यहाँ पे. देखो यहाँ पे होगा ना, तुम b1 लो और c की जगह p ले लो, तो n की पावर 1 ग्रेटर देन log n की पावर p, यहीं से यूज कर रहे हैं. सो दिस इंप्लाइज 1 by n लेस देन 1 by log n की पावर p. अब ये un है, ये vn है. सिग्मा un सिग्मा 1 by n डाइवर्स करेगा क्योंकि n की पावर 1 है. p सीरीज याद करो, p लेस देन इक्वल टू 1 हो मतलब 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्स करता है, p ग्रेटर देन कन्वर्स करता है. यहाँ पर पावर में तो 1 है, लिखेंगे सिंस सिग्मा 1 by n इज डाइवर्जेंट, ये चीज फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 हो गया ना. तो ये डाइवर्स करता है बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये भी डाइवर्स करेगा, ये भी डाइवर्स करेगा. याद करो un लेस देन इक्वल टू vn, सिग्मा un डाइवर्जेंट एंड सिग्मा vn आल्सो डाइवर्जेंट, ये था ना. तो सिंस सिग्मा 1 by n इज डाइवर्जेंट, so therefore by comparison test sigma 1 by log n p also diverges. ठीक है, और p greater than 0 n greater than 1. क्लियर सबको? ठीक है, इस तरफ बनेगा आनंद, इस तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. प्रॉब्लम है सो दैट द सीरीज b इक्वल टू नहीं ले सकते. आ गया ऑलरेडी, ये डाइवर्ज प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. इसको अगर तुमको थोड़ा सा कैलकुलस पता है तो तुम ये प्रूव कर सकते हो x ग्रेटर देन log x की पावर p, ऐसे करके प्रूव कर सकते हो इनइक्वालिटी. ठीक है, प्रूव कर सकते. वैसे इसका आगे भी टेस्ट है जिससे हम टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें डाइवर्जेंट प्रूव करना है. ये बताओ तुम लोग y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू log x का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है.
ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा है 10 और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इससे ऊपर है तो x जो है बड़ा हुआ इससे, अगर तुम इसका पावर p भी लगा देते हो, p पॉजिटिव है, तभी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, तो ये वाला ऊपर होगा। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है कि ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा, ये हो सकता है कि इसको कट कर दे। ठीक है, तत्काल के लिए नहीं समझे आप, इतना डिटेल अभी नहीं मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो x जो है इससे ऊपर होगा, तत्काल के लिए इतना ही जानो। वैसे इस सीरीज के लिए अलग से आगे टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, जहां पे देखना क्लियरली तुमको पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंट है। तत्काल के लिए ये रखें। ठीक है, मोहम्मद इरफान अंसारी, इसमें क्या रिपीट करें भाई, इसमें क्या रिपीट करें? मोहम्मद इरफान अंसारी, पहली बार नाम थोड़ा देखा हूँ इस क्लास में रेगुलर। उस वो इनक्वालिटी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगता है। तो मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे n बड़ा है log n की पावर p से। ठीक है, एबीसी में लिमिटेशन होता है, वो इनक्वालिटी जो लिखा गया है दैट इज सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड वर्जन का एबीसी का लिमिटेशन होगा। अमर शर्मा जी, सब नया लग रहा है, कभी लगता है मैथ से छुए ही नहीं तो नया ही लगेगा, पुराना थोड़ी लगेगा। ये सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है अमन शर्मा। मोहम्मद इरफान सर क्या क्या रिपीट करें, बोलो फटाफट बोलो। अरे अभी तो बताया कि ये n बड़ा होगा, तुम दो चार पांच वैल्यू लेके देख लो। लॉग देखो यहाँ पर ऐसा है, log 2 जो है log 3 से ना शुरू करो, log 3 की वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 1 की पावर p, और यहाँ पे 3 है, 3 ग्रेटर देन 1 पॉइंट कुछ आएगा, उसकी पावर p ले लो। अब p तुम कुछ भी ले लो, मान लो p ग्रेटर देन 0, या p पे भी थोड़ा लिमिटेशन होना चाहिए था। अभी तत्काल के p जस्ट पॉजिटिव छोटा नंबर है। ठीक है, इसका दूसरा टेस्ट भी आगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तत्काल के लिए रहने दो, अभी सेकंड सेमेस्टर में है, ये बीटेक कर रहा होगा तब पढ़ लोगे। चलो मैं बता रहा था, सो दैट द सीरीज 1 इंटू 2, ये इंटू है डेसिमल नहीं है, 1 इंटू 2 बाई 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बाई 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 इंटू 6 बाई 7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, सो ऑन। ईच कन्वर्जेंट, ईच कन्वर्जेंट, इसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। सब लोग करें, इसका nth टर्म निकाल के प्रूव करें, इसका nth टर्म निकाल के प्रूव करें। ठीक है, सब लोग सुन लें, ये जो मैं इनइक्वालिटी लिख दिया हूं, ये फॉर ऑल एबीसी नहीं होगा, एबीसी पे लिमिटेशन होगा, एबीसी पे लिमिटेशन होगा, एबीसी पॉजिटिव होगा पर एबीसी पे लिमिटेशन होगा, ध्यान रखना, एबीसी पे लिमिटेशन होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके आनंद, पहले nth टर्म लिखो, इसको nth टर्म, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा के, लिमिट फॉर्म टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। ओके, जिनका नहीं बना, ये कन्वर्जेंट है। एक चीज और जो यहाँ बता रहे थे चंदन, ये देख लो, तुम बताया एन स्क्वायर ग्रेटर देन दिस, क्लियर है, सही है वो, तो 1/n स्क्वायर लेस देन ये लिखते, लेफ्ट वाला कन्वर्जेंट होता, तो राइट वाले के बारे में कुछ नहीं बता पाते। कॉम्प्लीमेंट टेस्ट ये नहीं है, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट में है राइट वाला कन्वर्स तो लेफ्ट वाला कन्वर्स, और लेफ्ट वाला डाइवर्स करेगा तो राइट वाला डाइवर्स। अगर एन स्क्वायर यहाँ लोगे तो ये 1/n स्क्वायर होगा, लेफ्ट वाला कन्वर्स होगा, तो हम राइट वाले के लिए कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कोई कॉम्प्लीमेंट टेस्ट नहीं है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए एन स्क्वायर वाला काम नहीं करेगा, एन क्यू वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें कन्वर्जन पता लेफ्ट वाला राइट वाला कुछ नहीं कर सकते। याद करो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट में राइट वाला कन्वर्स तो लेफ्ट कन्वर्स, लेफ्ट वाला डाइवर्स तो राइट वाला डाइवर्स। समझ गए? तो एन स्क्वायर से ये प्रूव नहीं कर पाएंगे हम। चलिए ठीक है, यूएन पहले क्या होगा, तो ऊपर का पहला फैक्टर 1 3 5 है, एपी में है 2n-1, जिनको दिक्कत हो कैसे लिख दिया, तो 1 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सॉल्व करोगे 2n-1 ही होगा। दूसरा क्या, 2 4 6 इवन है, एपी में ये 2n, नीचे 3 5 7, देखो 3 5 7 एपी में है, nth टर्म 3 इंटू n-1 कॉमन डिफरेंस 2, तो 2n - 2 + 3 ये क्या होगा, 2n+1 का स्क्वायर इंटू 4 6 वाला है, तो उसका देखो क्या होगा, n टर्म 4 + n-1 इंटू 2, तो 2n+2 हो गया, तो 2n+2 का स्क्वायर, ये nth टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म हमने लिख दिया इसका। अब इसको एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाला फॉर वेरी लार्ज n 2n - 1 का एस्टिमेट कर सकते हो 2n से, ये तो 2n है ही, नीचे देखो इसको भी एस्टिमेट कर सकते हो 2n स्क्वायर से, और इसको भी एस्टिमेट कर फॉर वेरी लार्ज n 2n स्क्वायर से कर सकते हो, तो ये आएगा कट के 1/4n स्क्वायर बचेगा ये, तो 1/4 n स्क्वायर का नेचर 1/n स्क्वायर से पता चल जाएगा। ठीक है,
तो 1/n² से पता चलेगा, क्योंकि वो पता है कि अगर टर्म को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो नेचर बदलता नहीं है सीरीज का। अब लेट Vn इक्वल टू 1/n², n की पावर p ग्रेटर देन 1, ये कन्वर्जेंस सीरीज है। अब हम लिमिट वाला जो टेस्ट है कॉम्प्लीमेंट टेबल लगाते हैं, un/vn पहले निकालो क्या आएगा। un/vn निकालोगे तो 2n माइनस 1 इंटू 2n बाई 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या करो ऊपर में यहाँ भी n कॉमन, यहाँ भी n4 कॉमन ले लो, तो लिख सकते हो इसको n कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे इसको 2 माइनस 1/n, और ये तो इंटू 2 ही है। नीचे भी यहाँ से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर, तो n4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/n का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2/n का स्क्वायर, यही है। n4 काट लो, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट ऐसे निकालते हैं कि भाई कॉमन ले लेते हैं और फिर ऊपर नीचे कट करते हैं। लिमिट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो लिमिट आएगा, लिमिट un/vn क्या आ जाएगा 1/4 विच इज नॉट जीरो। तो एल जो है ये लिमिट क्या है, नॉन जीरो तो है ही, और ये फाइनाइट भी है, नॉन जीरो फाइनाइट भी है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर क्या बोलोगे, सिग्मा un एंड सिग्मा vn विल हैव सेम नेचर, will have same nature, since sigma vn that is sigma 1/n का पावर 2 है n का, तो कन्वर्ज करेगा, ये p सीरीज याद करो, कन्वर्जेज, एंड देयरफॉर सिग्मा un आल्सो कन्वर्जेज, ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, देखो क्लियर सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सिग्मा साइन 1/n। चलिए सब लोग करें। सब लोग करें। चलिए सब लोगों ने बहुत लोगों ने डाइवर्जेंट बताया है, दिस इज डाइवर्जेंट। क्यों, सोल्यूशन है इसका साइन 1/n इज अप्रोक्सीमेटली 1/n, अभी बताया मैंने आप लोगों को, पीछे बताया था। लेट un इक्वल टू साइन 1/n, vn इक्वल टू 1/n। अब सिग्मा vn का नेचर पता है, n का पावर 1 है, डाइवर्स करता है। अब देखो un/vn अगर लिमिट लेते हैं तो लिमिट साइन 1/n बाई 1/n, ये लिमिट क्या आएगा 1 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, एंड देयरफॉर बाई लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, बाई लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, sigma un and sigma vn will have same nature, same nature, since sigma vn diverges, 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 therefore sigma un also diverges। ठीक है, तो यही है, आप देखें क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट भी है। इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ, इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज whose nth term is, whose nth term is nq plus 1 1/3 minus n। ये vn जो है अमन शर्मा 1/n, p सीरीज याद करो, n की पावर 1 है, p सीरीज में था, जब p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्स करता है, p लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्स करता है, तो n की पावर 1 है तो सिग्मा vn डाइवर्जेंट है, तो सिग्मा un भी डाइवर्जेंट होगा। दृष्टि गुप्ता सबसे पहले एनसीईआरटी में सेट रिलेशन फंक्शन कोऑर्डिनेट कैलकुलस, ये तो सबसे पहले पढ़ो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये पढ़ो फटाफट, फिर ट्रिको पढ़ना।
इसके लिए हिंट दे रहा हूं, लेट यू एन इक्वल टू, हम मानते हैं एन क्यू प्लस वन, 1/3 माइनस एन, यही है। ठीक है, अगर यहां से हम देखो एन एन क्यू कॉमन लेंगे तो 1/3 और एन बाहर आएगा, एन ये हो गया हमारा 1 प्लस 1/n क्यू, 1/3 माइनस 1। अब इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, ये 1 प्लस 1/3 n क्यू प्लस 1/3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू 1/n क्यू का स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक है, ये बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे -1 तो रहेगा ही, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो दिस इज n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/3n² प्लस, या जो भी आएगा ये 1/3 माइनस 1 -2/3 हो जाएगा। ये मैं यही देता हूँ, अब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं। फैक्टोरियल टू यहाँ बचेगा 1/n5 प्लस 1। ठीक है, ऐसे रन देते हैं इसको। अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे किससे, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n 1/n² से। ठीक है, तो आगे मानेंगे लेट vn इक्वल टू 1/n², सो देयरफॉर लिमिट un/vn इक्वल टू लिमिट, है ना, देखना जरा यहाँ पे 1/n² से डिवाइड हुआ, यहाँ तो 1/3 बच जाएगा, यहाँ पे 1/n³ बचेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू, यहाँ पे 1 बाई क्या बच जाएगा, क्या था ये हमारा n5, n³ बचेगा, n³ एंड सो ऑन। इस 1/3 का जितने टर्म है 1/n का कुछ ना कुछ पावर है, तो सब जीरो हो जाएगा और ये क्या आएगा 1/3 विच इज नॉट जीरो, देयरफॉर बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, sigma un and sigma vn will have the same nature, will have the same nature। बताओ सिग्मा वी एन हमारा क्या है, एन स्क्वायर, एन की पावर 2 मतलब पी ग्रेटर वन कन्वर्ज करता है, तो लिख रहे हैं सिंस सिग्मा 1/n² कन्वर्जेज देयरफॉर सिग्मा यू एन ऑल्सो कन्वर्जेज। ठीक है, देखिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। निशी तुम अभी क्लास में आ रही हो, तुम भी कभी कभी आती हो क्लास में, लगता है ये मैथ्स का क्लास है। रिकॉर्डिंग में देखो तो रेगुलर देखो, ठीक है, लाइव देखते हो तो रेगुलर देखो। ठीक है, कभी कभी आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये काफी बोझिल हो जाएगा मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, सिग्मा 1/n 1 प्लस 1, n की पावर 1 प्लस 1/n है, ये कौन है, अनुजा प्रियदर्शनी। 1/n डाइवर्जेंट है क्योंकि n की पावर 1 है, p 1 हो गया, तो साइन 1/n का सीरीज डाइवर्जेंट होगा। हमने लिमिट साइन 1/n बाई 1/n निकाला था जो 1 था, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट। अगर थोड़ा बहुत इलेवन लिमिट पढ़े होंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो साइन 1/n बाई 1/n लिमिट उसकी 1 आएगी, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी मींस 1/n टेंस टू जीरो। ठीक है, इसमें लेट un equal to 1/n 1 plus 1/n, this is equivalent to 1/n for large value of n, 1/n tends to 0, so let vn equal to 1/n। now un by vn, un by vn, un क्या 1/n 1 plus 1/n, 1/n, तो क्या आ जाएगा 1 by कट क्या आएगा n 1/n, so therefore limit un by vn equal to limit 1/n 1/n, नीचे वाले का लिमिट हमें पता है 1, हम लोग किए थे सीक्वेंस में, 1/1 1 which is not 0, therefore by limit form of comparison test, limit form of comparison test, sigma un and sigma vn will have same nature, will have same nature, since sigma vn which is sigma 1/n diverges, therefore sigma un also diverges। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए आज कितना ही, कुछ पूछना है किसी को।
थैंक यू। किसको पूछना है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इशू है अखिलेश, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए हम लोग कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज, उसी में आगे आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, आगे प्रॉब्लम है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज 1 + 1/2² प्लस 1/3³ प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको टेस्ट करना है। हमारे पास जो अभी टूल है वो हमारा है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट उसी को यूज करके करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए इसको। चलिए नहीं बना। ग्रेटर देन 2 इंप्लाइज n टू द पावर n ग्रेटर देन 2 टू द पावर n। होगा ये? होगा ये? ठीक है, और दिस इंप्लाइज 1/n टू द पावर n 1/2 टू द पावर n लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। हमारे पास सिग्मा 1/2n being a geometric series, being a geometric series, being a geometric series and having common ratio, common ratio half less than 1 is convergent. Therefore, by comparison test, therefore, by comparison test, sigma 1/n की पावर n is convergent, is convergent। ठीक है, convergent। ठीक है, तो सीरीज हमारा जो करना था वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ये। so that the series, so that the series, so that the series sigma e to the power minus n square converges, converges, so that the series sigma e power minus n square converges। अरे बिना यूएन लिखे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, ब्लेंडर ले लिया। चलो इसको करो। हिंट है, इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। एक दो दिन लगेगा अभी ठीक होने में। तुम लोग ये सब चीज सपोर्ट पे फोन पे क्यों नहीं पूछते? ये सब क्वेश्चन मेरे पास क्यों आता है? मेरे पास सारे चीज का जवाब थोड़े होता है, तुम सब चीज मेरे से ही पूछते हो। सपोर्ट है, कॉल सेंटर पे फोन करो, हेल्प पे। मेरा जहां तक बात है टेक्निकल टीम से, बोला एक दो दिन लगेगा। अरे एक दो दिन लगेगा। तुम्हारी चैट को टेक्निकल टीम भी देखता है, मैं क्यों थोड़ी देखता हूँ। चलो ये बना सामने जो है, मैं बता रहा हूँ, एक दो दिन और लगेगा। ओके, चलो इसमें क्या यूज करना है देखो। जो तुम्हारा
e टू द पावर x ग्रेटर देन x फॉर x ग्रेटर देन 0 होता है, ये यूज होगा। दो तीन तरीका है इसको प्रूव करने का, ex ग्रेटर देन x क्यों होता है। एक सिंपल तुम अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से बना सकते हो, तो अभी तत्काल वो यूज नहीं कर रहा हूं, कैलकुलस का चीज है, आगे भी पढ़ेंगे हम। या सिंपली तुम क्या करो, एक ग्राफ बनाओ y e टू द पावर x का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। मान लो ये पॉइंट है 0 1, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। पता होगा ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e टू द पावर x का। और y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा। देखो ये जो y की पावर e टू द पावर x जो है, ये वाला ग्राफ हमेशा x वाले से ऊपर है, इसका मतलब e टू द पावर x ग्रेटर देन x होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। अभी तक काल आप समझ सकते हैं इस ग्राफ से, ठीक है, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। अब तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर n स्क्वायर ग्रेटर देन n स्क्वायर। हमने x की जगह n स्क्वायर डाल दिया, n तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव ही होगा। दिस इंप्लाइज 1 बाई ई एन स्क्वायर लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस का nth टर्म है इससे लेस हो गया। अब ये वाला सीरीज, ये फॉर ऑल n होगा, ये सीरीज जो है सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि n की पावर 2 है, एक से ज्यादा है ना। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 बाई ई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, है ना। दैट इज सिग्मा e की पावर माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। क्लियर सबको। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग n। चलिए इसको करके देखिए। ठीक है चंदन, कोई दिक्कत नहीं। पवन शर्मा नोटेड। अरे n अगर 1 लोगे तो log 1 0 होता है भाई, डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। एक चीज बताओ, अगर हम log x ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है बता सकते हो। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन e की पावर 1, तभी हो सकता है ये जब x e से बड़ा हो। e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 2.7, मतलब x 2.7 से बड़ा हो तो log x 1 से बड़ा होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि log n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। दिस इंप्लाइज 1 बाई log n लेस देन 1 हो जाएगा, दोनों साइड 1 बाई एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर। बट log n ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, है ना। तो क्यों हमने n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 किया तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब ये क्या है, सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि n का पावर 2 है। देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, है ना, सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, कोई डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, और सीरीज हमारा है 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, इंटू का साइन है डेसिमल मान लेना, प्लस 3 बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस, ऐसे बढ़ते जाओ। चलिए करें सब लोग, कीजिए सब इसको। अरे मैं बफरिंग वाला इशू बता चुका हूं, मुझे बोला गया है कि 1-2 दिन लगेगा सर, तुम लोग आराम से चैट में लिख देते हो, यहाँ पे लाखों बच्चे का होता है शिफ्टिंग। अब मैं कैसे समझाऊं तुमको सारी चीजें, बैकिंग में क्या होता है, एक बच्चे और 200 बच्चे थोड़े होते हैं, जिसमें समय लगता है, ये दिन भर में 200 लेक्चर होते हैं। चलिए इसको बनाइए।
अखिलेश एक ही बार में सब डिफिकल्ट कर लोगे क्या कि सिंपल से पहले करोगे? वो यहाँ सारे बच्चे एक पर एक हैं। पेपर का क्वेश्चन कहा ये पेपर में आने वाला है 10-20 क्वेश्चन। थोड़ा धैर्य तो रखो, 2 चैप्टर पढ़ने की बस टेनियस लगने लगे, पूरा पहले पढ़ तो लो। एक ही बार में चाहता है पेपर का सारा क्वेश्चन हो जाए। एंड टर्म क्या होगा निकालो। अरे nth टर्म निकालो ना, इसका nth टर्म क्या होगा? u1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर 1 3 5, ये रिथमेटिक सीक्वेंस है, तो निकालो nth टर्म क्या होगा इसका? 2n-1। नीचे वाले का पहला फैक्टर देखो 1 2 3 तो n, दूसरा फैक्टर 2 3 4 सो ऑन तो n प्लस 1, तीसरा 3 4 5 तो n प्लस 2। यही है ना? यही है ना? ठीक है, तो ऊपर 2n-1, नीचे n n प्लस 1 n प्लस 2, यही होगा। अब हमें इसके लिए कंपेरिजन सीरीज खोजना पड़ेगा। देखो ऊपर में इक्विवेलेंट टू 2n फॉर लार्जर एन, नीचे हम सकते हैं n इंटू एन इंटू एन प्लस 1 को n से रिप्लेस कर दिए, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n प्लस 2 को n से रिप्लेस कर दिए, ये कट गया। ये 2/n² मतलब हम 2 से कोई मतलब नहीं होता, किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करो कन्वर्जेंट ही होगा। चलो vn को मान सकते हैं 1/n², तो क्या लिखेंगे vn को 1/n², ये ले सकते हैं। तो लिखेंगे कंसीडर कंसीडर vn इक्वल टू 1/n²। ठीक है, अब हमारा काम है un/vn निकालना, फिर लिमिट निकालेंगे। un क्या है? 2n-1 2n-1 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 1/n², ये लिखा हमने। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2n-1 n² ऊपर चला जाएगा, नीचे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अगर हम लिमिट लेंगे un/vn तो इक्वल टू लिमिट, ऊपर में हम लिख सकते हैं n², यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 2-1/n, और यहाँ स्क्वायर में होकर एक n और बढ़ गया, n³ हो जाएगा इनफैक्ट n² इंटू n, और नीचे एक n तो है ही, यहाँ से n कॉमन लो 1 प्लस 1/n, यहाँ से n कॉमन लो तो 1 प्लस 2/n, n कट गया, इस n² से ये कट गया। अब आप लिमिट लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट इक्वल टू 2/1 इंटू 2 1 इंटू सॉरी 1 इंटू 1, क्योंकि 1/n 0 हो जाएगा, ये 1/0, ये 2/n 0, तो ये आया, मतलब दिस लिमिट इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट sigma un and sigma vn will have same nature since sigma vn converges, therefore sigma un converges। यही है इसका। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? vn 1/n² कैसे लिया, कभी बताया था मैंने, ये अप्रोक्सीमेट कर देते हैं un को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये होमवर्क है, घर से करना प्रॉब्लम है, और ये होमवर्क है। और क्या है? टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/√1 इंटू 2 प्लस 1/√2 इंटू 3 1/√2 इंटू 3 प्लस 1/√3 इंटू 4 प्लस डैश डैश। ये घर से करना, इसका आंसर है कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो ये है 1/√2 प्लस √3, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस √4, ऐसे ही बढ़ते जाएं 1/√4 प्लस √5 प्लस डैश डैश। इसको करें अभी। अमन शर्मा हिंट इसमें दे रहे हैं, कुछ तो दिमाग लगाओ, nth टर्म लो, कोशिश करो। नहीं, ये नीचे वाला सॉल्व करना है, नीचे वाला, अभी नहीं, नीचे वाला सॉल्व करना है, नीचे वाला होमवर्क नहीं है वो, ये √5 है। काजल दास नोटेड। सब लोग बताएं। आनंद अंजलि नोटेड।
चलिए बहुत लोगों ने डाइवर्जेंस बताया है, करेक्ट आंसर है। जिनका नहीं आया यूएन क्या होगा बताओ। यूएन है 1/√n+1 + √n+2, यही है, ठीक है, यही है। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/√n+√n फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n विच इज 1/2√n। तो बेसिकली हम vn क्या लेंगे 1/√n, क्योंकि अगर 1/√n का जो भी नेचर होगा 1/2√n का वही नेचर होगा। तो लेट vn इक्वल टू 1/√n। सो देयरफॉर un by vn इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/√n+1 + √n+2 by 1/√n। दिस इज इक्वल टू √n by √n+1 + √n+2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से भी n कॉमन लेते हैं, यहां से भी n कॉमन लेना हो तो √n कॉमन लेना। तो ये होगा लिमिट un by vn इक्वल टू लिमिट यहां से √n यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, √n यहाँ ऊपर से कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 by स्क्वायर रूट 1 + 1/n + 1 + 2/n, है ना। तो हमने यहाँ से n कॉमन लेना, √n कॉमन लेना, दोनों जगह से ऊपर के ऊपर से कट गया। लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या आएगा 1 by √1 + √1, मतलब लिमिट क्या आएगा 1/2 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, क्लियर सबको। ठीक है, अब लिख सकते हो बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un and sigma vn will have same nature, ठीक है, सेम नेचर। अब सिग्मा vn क्या करता है बताओ, हमने vn लिया है, ये n की पावर हाफ है, 1 से लेस है, तो सिग्मा vn डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस सिग्मा vn डाइवर्जेज देयरफॉर सिग्मा un ऑल्सो डाइवर्जेज, यही था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n+1 स्क्वायर रूट माइनस n-1 बाई n। चलिए इसको करें। चंदन कुमार नोटेड। ये समिति यादव टेस्ट फेल हो जाएगा, जब लिमिट जीरो हो जाएगा तो लिमिट नॉन जीरो होना चाहिए। यस सल्फे आलम, रेशनलाइज करना पड़ेगा, चलिए हिंट है, रेशनलाइज करके आप वीएन को चुने, रेशनलाइज कीजिए पहले फिर वीएन को चुने। अरे लिमिट वाला ही यूज होगा अमित यादव, तुम वीएन गलत चुन रहा है, रेशनलाइज करो तो चुनो। चलिए बहुत इसका आंसर कन्वर्जेंट बताया है, कन्वर्जेंट करेक्ट आंसर है। ऐसे करते हैं, लेट un इक्वल टू √n+1 माइनस √n-1 बाई n। तो इसको रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पर देखो un हमारा है √n+1 माइनस √n-1 बाई n, यही है ना, यही है। रेशनलाइज करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, √n+1 प्लस √n-1, यहाँ भी √n+1 प्लस √n-1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू n+1 माइनस n-1 बाई n इंटू √n+1 √n-1, ठीक है, n और n करेगा, दिस इज 2 बाई n इंटू √n+1 प्लस √n-1। तो इसको एस्टिमेट कर सकते हैं √n से, इसको भी √n से, तो दिस इज 2 बाई, है ना, n इंटू 2 √n हो जाएगा, तो 2 n इंटू √n हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा,
है ना, क्योंकि हमने इसको रूट एन से, इसको रूट एन से, 2 रूट एन, और ये क्या आ गया 1/n3/2। तो आप वी एन चुन लें, वी एन लेट वी एन इक्वल टू 1/n3/2 ये। अब आप यू एन बाई वी एन का लिमिट निकालो। यू एन हमारा क्या है, यू एन हमारा ये था 2/n रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन माइनस 1, ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/n3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू n3/2 बाई एन रूट एन प्लस, सोच सकते हो आप 1 प्लस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, और रूट एन बाहर ले लो, रूट एन इंटू एन बाई पावर 3/2 ये कट जाएगा इससे। लिमिट ले लो, तो लिमिट क्या आएगा, लिमिट यू एन बाई वी एन इक्वल टू, ऊपर तो 2 है, नीचे ये 0, 1 प्लस 1, नीचे भी 2, 1 विच इज नॉन जीरो, एंड देयरफॉर बाय। तो कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे, अभी और भी बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे अमित, नहीं तो दूसरा कॉम्प्लेक्स में 3 बताया था ना, दूसरा लगा के देखेंगे, वो भी फेल हो जाएगा, आगे टेस्ट बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिट क्या आ गया हमारा, नॉन जीरो, देयरफॉर बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन विल हैव सेम नेचर, ठीक है, सिंस अब देखो वी एन क्या है हमारा, एन की पावर